Hello students, today we will discuss about our last one topic of chapter number 2, which is the trade policy, import substitution. In this chapter we have studied about the goals of 5-year plans, the modernization, equity, self-reliance and growth, economic growth. Then we have studied about the major policies has been taken from the Indian economy during the time period of 1950 to 1990 in agriculture sector, in industrial sector, and now this is the topic for the foreign trade sector. Now the question arises, which kind of the policies has been adopted by the Indian economy during the time period of 1950 to 1990 in order to promote or in order to control the foreign trade in the economy. Our policy, the another name is also the import substitution. जो हमारी industrial policy है, which was adopted, that was mainly closely related to the trade policy. इट मीन्स कि हमारे जो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी यूज़ की गई थी. इनिशियल फॉर 7 प्लान्स ट्रेड, इट वाज मेनली फीचर्स बाय द one of the policy which is known as the inward looking trade strategy. So technically we can also call it the inward looking trade strategy. इस strategy को हम और भी क्या कहते हैं, which is also known as the import substitution. Import substitution as per the name indication, इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था कि जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, उसको क्या करना, सब्सटीट्यूट करना, रिप्लेस करना किसके साथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल कि रेदर देन इम्पोर्टिंग द व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्री, कि फ़ॉरेन कंट्री में जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं उनको इम्पोर्ट करने की बजाय इंडस्ट्रीज़ को इस बात के लिए इनकरेज किया जाए कि वो इंडिया के अंदर इन चीज़ों को खुद ही बनाएं. इन दिस पॉलिसी, इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट ने मेनली इस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया. फ्रॉम विच थिंग, फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन. और प्रोटेक्शन कैसे की गई, विद द हेल्प ऑफ द 2 ways. वन इज़ द टैरिफ एंड सेकेंड वन इज़ द quotas. Now the question arises, what do you mean by the tariffs and the quotas? Tariffs means it refers to a tax जो किस पे लगाया जाता है, imported goods पे. They make import, इससे मतलब टैक्स लगाया जाएगा अगर किसी चीज़ पे, तो what will happen then? It will just become more expensive. इम्पोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे. डिस्करेज देयर यूज़, उससे क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे कि वो महंगी चीज़ों को कम खरीदेंगे. एज वेल एज द कोटास. सेकेंड वन, कोटास क्या होता है, कोटा होता है कि किसी चीज़ की लिमिट डिसाइड कर देना. इट मीन्स इट जस्ट स्पेसिफाई द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स. क्वान्टिटी को स्पेसिफाई कर दिया जो कि इम्पोर्ट की जा सकती है. Ultimately it lead to the tariffs and quotas, it lead to the restrictions in the imports of the economy, and the reduction in the imports will lead to the protection of the domestic farms from foreign competition. तो पॉलिसी क्या थी प्रोडक्शन की, मेनली इट वाज मेनली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स कि जो इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्री की वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी के बनाए गए प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट कर सकें. ये एज्यूम किया गया कि अगर हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, देन नो डाउट वो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, आफ्टर द स्पेंडिंग ऑफ टाइम पीरियड, दे विल बी एबल टू कम्पीट. तो हमारे प्लानर्स जो थे इस चीज़ से भी वो फियर कर रहे थे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, अगर इम्पोर्ट करने के ऊपर उसको ज़्यादा खर्च किया गया लग्जरीज गुड्स को, देन इट विल ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम. और अगर हम इम्पोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे, इट विल अल्टीमेटली लीड टू द लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इकोनॉमी. और नो डाउट देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ द सीरियस थॉट वाज गिवन टू द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स के थ्रू क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन करेंसी इकोनॉमी में आ सके. कि दैट्स वाई द प्लानर्स वर ट्राइंग टू फोकस ऑन द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस.